हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 9th के आर एस अग्रवाल के बुक से है ना फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आपको कॉमन फैक्टराइजेशन लेना होगा। ठीक है, कॉमन लेने के लिए हम लोग सीखेंगे बच्चों, जैसे कि एलसीएम में क्या होता है कि हम जब भी एलसीएम बनाते हैं तो उसमें देखते हैं सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर मान लो कि कोई ऐसा दो नंबर है जो 2 के भी टेबल से कट रहा है और 3 के भी टेबल से कट रहा है, तो हम 3 के टेबल से ना लगाकर हम 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या करना है, इसको अपोजिट करना है, यानी कि 2 के टेबल से अगर जो कट रहा है और 4 के टेबल से कट रहा है तो हमको सबसे पहले 4 के टेबल से काटना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोग को बच्चों कि 9x² प्लस 12xy, 9x² प्लस 12xy। देखिए बच्चों कैसे इसको डिस्कस करेंगे, है ना, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें से आपको नंबर, ये जो कांस्टेंट नंबर है, इसमें से देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये किससे कटेगा सर, 3 के टेबल से भी कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 कटेगा, है ना। तो 3 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, 3 3 जा 9, x बचेगा और क्या बचेगा 4y, है ना। ठीक है बच्चों, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप तो पहले ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है 7 8 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को, तो जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व अगर आप लोग किए होंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा आप लोग को, है ना। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 18x² y माइनस 24xyz। देखिए बच्चों, अब इसमें से कौन सा जैसे देखिए इस 2 के टेबल से भी कट रहा है ना, लेकिन हमको क्या करना है, सबसे पहले 2 के टेबल से नहीं, हाईएस्ट टेबल से कटना चाहिए, है ना, जो सबसे हाईएस्ट टेबल से कटना चाहिए बच्चों। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इसमें क्या 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 6 कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन है बच्चों, एक्स वाई कॉमन है सर, है ना। 6 3 जा 18, एक एक्स कॉमन ले लिए तो एक एक्स बच जाएगा, वाई कॉमन ले लिए है ना। 6 कितना, 6 4 जा 24, एक्स और वाई कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, जेड। ठीक है, ठीक है बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों 27a² BQ, 27a² BQ माइनस 45 a⁴ और b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें क्या कॉमन है ना, 3 के टेबल से भी कट रहा है लेकिन हमको हाईएस्ट लेना है। 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45, है ना। तो 9 कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन होगा सर, a² कॉमन होगा और b² कॉमन होगा। ठीक है बच्चों, तो कितना बार में कटेगा, 9 3 जा 27, है ना। अब क्या बचेगा, b बचेगा और 9 5 जा 45, a⁴ कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, एक ही a⁴ बच जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीका से इस क्वेश्चन को क्या कर दिए हम लोग, सॉल्व कर दिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, है ना, कॉपी कर लीजिए इसको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिएगा, जो बीच में प्लस और माइनस का सिंबल होगा बच्चों, जो बीच में जैसे ए एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, है ना। पोलिनोमियल में, इस पोलिनोमियल में कितने टर्म हो गए, 2 टर्म, एक ही टर्म में ये हो गया और एक ये, पूरे को मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें से क्या कॉमन है, एक्स प्लस वाई, इसके पास भी एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2a और माइनस 3b। ठीक है, ठीक है बच्चों, इजी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2x ब्रैकेट p² प्लस q² प्लस 4y, सेम क्वेश्चन है बच्चों, p² प्लस q²। एक टर्म है और एक टर्म ये है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, p² प्लस q²। और जो बचा है, जैसे ये 2x है और ये कितना है 4y है, तो इसमें भी तो 2 कॉमन है ना, ये पूरा कॉमन था, निकाल दिए। और इन दोनों टर्म, ये देखिए ये 2x और ये 4y, दो है, ये दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है,
2 लिख लेंगे बच्चों, है ना। तो बचेगा क्या, बचेगा x प्लस 2 जा 4y। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है x इंटू ए माइनस 5 प्लस वाई इंटू ए माइनस 5 माइनस, है ना। चलो जी, देखिए अब यहां पे कंडीशन क्या है कि जो प्लस में होना चाहिए वो माइनस में है। ठीक है, सेम तो है, जैसे a-5, ए और 5 इसके पास भी है और a और 5 इसके पास भी है, बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, चेंज है, साइन चेंज है। जैसे कि इसके पास प्लस है और इधर माइनस है, और इसके पास प्लस है इधर ये माइनस में है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। आपको माने इसमें से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं या फिर इसमें से भी ले सकते हैं। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब माइनस कॉमन लेते हैं बच्चों तो ये माइनस वाला हो जाता है प्लस में और ये प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस में। अब सेम हो गया, सेम हो गया, तो a-5 कॉमन ले लो, बचेगा क्या सर, x माइनस वाई। ठीक है, ठीक है जी, 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों, कॉपी कर लो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या था बच्चों, 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे बच्चों। जैसे देखो इसमें ए प्लस बी है, इसमें भी ए प्लस बी है, तो सबसे पहले तो ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। इसमें 4 है, ए 6 है, कौन टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से दोनों कट जाएगा। अब क्या बचेगा बच्चों, 2 माइनस 3 बचेगा। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी 2 है ना, कॉमन तो हमने एक ले रखा है और है कितने, 2, तो बचेंगे कितना, 1 बच जाएंगे। ठीक है सर, मिडिल ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 में ए से गुना करेंगे 3a माइनस प्लस माइनस, और 3 में बी से गुना करेंगे 3b। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ऑल ओके है सर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 इंटू 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3a माइनस 2b। सेम है क्वेश्चन सर, सेम है बच्चों। ठीक है, इसमें से आपको सबसे पहले 3a माइनस 2b दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लिए। ये 8 और 2 कौन से टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से कटेगा बच्चों। बचेगा कितना, 4 इंटू 2 है ना, एक कॉमन लिए हैं तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा, माइनस इधर कितना बचेगा बच्चों, 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, 3a माइनस 2b, 4 3 जा 12a माइनस 4 2 जा 8, और माइनस कितना बचेगा बच्चों, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखेंगे छोटू। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों x इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, होल क्यू है सॉरी, होल क्यू माइनस 3x² वाई इंटू एक्स प्लस वाई। चलो जी, चलो जी, देखो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है सर, एक्स प्लस वाई कॉमन है सर, इसको ले लेते हैं, है ना। जैसे इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, तो कितना लेंगे, एक ही लेंगे ना सर, एक ही लेंगे। और क्या है सर, इसमें से आपको एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। चलो अब क्या बचेगा बच्चों, ये तो एक लिए है ना, बचेगा कितना, 2, और माइनस 3xy, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स ही बचेगा जी। अब इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना सर आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको तोड़ दिए सर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस 3xy।
अब देखो बच्चों, घटेगा ना जी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस एक्स वाई। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 10, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन, देखो जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि 4 टर्म है, इसमें कितने टर्म है बच्चों, 4 टर्म है। जब 4 टर्म होंगे तो इन 2 टर्म को अलग अलग कर देंगे, है ना, 2 टर्म और ये 2 टर्म। ठीक है बच्चों, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, 2 टर्म अलग अलग बांट देंगे। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन था, एक्स स्क्वायर, तो बचेगा एक्स प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन था, 5, तो एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है सर, एक्स प्लस 2 कॉमन है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो 11 का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अब, है ना? 11 क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस माइनस 2xz, सॉरी, माइनस 2xz माइनस 2yz। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। अब देखिए यहाँ पे 4 टर्म है, तो 2 टर्म और 2 टर्म को डिवाइड करना है। जब भी ऐसा हो कि 4 टर्म आ जाए आपके पास, तो आपको क्या करना है, 2 2 टर्म को डिवाइड करके हम लोग बांट देंगे। ठीक है बच्चों? अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है सर, तो x प्लस क्या बचेगा, y बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है सर, सर z कॉमन है और 2 कॉमन है, तो z कॉमन लेंगे और 2z कॉमन लेंगे, है ना, है ना? ठीक है। जब शुरू में माइनस हो बच्चों, जब शुरू में माइनस हो तो माइनस भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या बचेगा बच्चों, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला टर्म जो होगा वो प्लस में हो जाएगा। 2x कॉमन, 2z कॉमन ले लिए तो x बचा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, y, है ना? अब ऐसा आपको आता है ना सॉल्व करने, आता है आंसर कॉमन लेने। जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या करेंगे, x प्लस वाई कॉमन लेंगे बच्चों, तो बचेगा क्या, x प्लस माइनस 2z। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना? जब 4 टर्म होंगे तो अलग अलग कर देंगे, है ना? फिर x कॉमन आया तो x प्लस वाई बचा, इन दोनों में से क्या कॉमन था, 2z कॉमन था, और शुरू में जब माइनस था तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना? जब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑल ओके है सर? अगला क्वेश्चन बताया जाए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब ये है ना सर, 4 टर्म है ना सर, 2 टर्म को डिवाइड कर दिए, अलग अलग 2 टर्म में कन्वर्ट कर दिए, दो दो को। चलो अब इसमें से क्या कॉमन है सर, ए स्क्वायर कॉमन है, बी भी कॉमन है सर, क्या बचेगा बच्चों, ए माइनस क्या बचेगा, 1। कुछ नहीं बचेगा तो वहां अगर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखा जाएगा बच्चों। और इसमें क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है सर, तो क्या बचेगा बच्चों, a माइनस 1, है ना? देखो यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस ही रखे, अगर माइनस रहता तो माइनस भी कॉमन ले लेते। ठीक है बच्चों, है ना? अब इसमें से क्या कॉमन है सर, a माइनस 1 कॉमन है, क्या बचेगा बच्चों, ए स्क्वायर बी प्लस 5b। ऑल ओके है जी? ऑल ओके है? कोई दिक्कत जी? समझ में आ गया बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, 8 माइनस 2a क्यू प्लस a के पावर 4। चलो जी, सेम करना है बच्चों, 2 2 टर्म में डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, 4 कॉमन है, 4 2 जा 8 और 4 1 जा
4, है ना, ए बचे जाएगा यहाँ पे। इसमें से क्या कॉमन है बच्चों, देखिए शुरू में माइनस है ना बच्चों, तो माइनस भी साथ में लेंगे कॉमन, है ना, और एक क्यू कॉमन बचा है, तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा सर, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया बच्चों। जब इतना समझ में आ गया तो ये तो समझ में आ रहा है ना सर कि इसमें से क्या कॉमन है, 2 माइनस ए कॉमन है सर, बचेगा क्या बच्चों, 4 माइनस ए क्यू। ऑल ओके है सर, ऑल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों, है ना, 14 नंबर क्वेश्चन। चलो जी, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यू। चलो जी, समझ में बन जाएगा बच्चों, है ना। वीडियो को यहीं पे रोको और खुद से बनाओ, आगे सबसे पहले खुद से ट्राई करो, जो कहें वही करो बच्चों, है ना। दो दो टर्म में डिवाइड कर दो। चलो हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा बच्चों, एक्स माइनस 2y। इसमें से क्या कॉमन है सर, 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है जी, y की पावर 2, है ना। ठीक है जी, बचेगा क्या बच्चों, x बचेगा, और माइनस 3 2 जा 6, अब y 2 लिए थे, 3 है सर, एक तो बचेगा। सही है, सही है, यहां तक ले समझ में आ गया। अब इसके बाद तो आपको आता है ना सर, x माइनस 2y कॉमन होगा ना जी, क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। और ओके है सर, सही है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। चलो पी एक्स, 15 नंबर क्वेश्चन है, पी एक्स माइनस 5q प्लस पी क्यू माइनस 5x। सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है बच्चों, क्या करना है सर, दो दो टर्म में डिवाइड कर दीजिए सर। चलो जी, इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, सर कॉमन ही नहीं है सर, ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया जी। मतलब दो दो टर्म में तो डिवाइड किए, लेकिन पता चला कि कॉमन ही नहीं है कुछ। इसमें क्या कॉमन है, कुछ नहीं। इसमें है, अरे भैया इसमें भी नहीं है। अब बताते हैं बच्चों, अब सुनना, मान लो 4 टर्म है, और चारों में से देख रहे हैं कि भाई दो दो टर्म तो डिवाइड कर दिए, लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। जब दो लोगों में बात नहीं बनती है तो हम लोग क्या करते हैं कि अरे यार छोड़ यार, तू बोरिंग है, हम उसको ले लेते हैं, तुम इसको ले लो, ये फिर, है ना। चलो जी, इसमें क्या होगा, क्या होगा बच्चों, कि इस दो टर्म में से किसी भी एक टर्म को आप इधर कर लेंगे, जैसे कि अगर पी एक्स है और ये पी क्यू है, एक कॉमन मिल रहा है ना, एक कॉमन मिल रहा है ना जी। चलिए इसमें से देख लीजिए, मान लो कि पी एक्स और 5x को ले लो, दोनों में से एक टर्म मिल, एक कॉमन हो रहा है ना, हो रहा है ना, बस बस इतना ही चाहिए हमको, एक ही। तो इन दोनों में से कोई एक को ले लो, और इन दोनों में से कोई एक को छोड़ दो। अब भाई ले रहे हो तो छोड़ोगे भी तो, ऐसा थोड़ी ना है कि वह तीनों, तीन लेकर चलो, नहीं, ये हम दो, हम हमारे दो, है ना। चलो तो क्या करेंगे इस कंडीशन में बच्चों, 5x प्लस पी क्यू, कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माइनस 5q इसको दे दो, और माइनस 5x। चलो जी, अब दो दो टर्म बट गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है सर, आ गया सर p कॉमन है, तो x प्लस क्यू बचा। इसमें से क्या कॉमन है, 5 माइनस 5 कॉमन है सर, तो ये क्या बचेगा, q प्लस एक्स। सेम है कि नहीं है, मिल रहा है सेम सर, x प्लस क्यू है, q प्लस एक्स है, कैसे सेम है सर, अरे सेम ही है भाई। अरे 4 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 4, आएगा 12 ना सर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्या दिक्कत है, साइन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम है, दिखाई दे रहा है आपको, x प्लस क्यू कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो बचेगा p माइनस 5, p माइनस 5। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि सर अगर दो टर्म बांटे, है ना, दो दो टर्म बांटे, अगर दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, उस वाले में से एक टर्म को ले लेंगे, ठीक है, और
एक इस वाले में से एक टर्म को रिलीज कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बच्चों, कॉपी कर लो। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। चलो जी, अब तो ये भी देखना है ना, अब तो ये भी देखना है ना सर कॉमन है कि नहीं सर। इन दोनों में कॉमन ही नहीं है सर। हाँ इन दोनों में तो है बट ये दोनों में नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं ना बच्चों, एक्स स्क्वायर इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा और इसको ले आ देंगे तो इन दोनों में से x, दोनों का काम चलेगा ना जी, काम चलेगा ना बच्चों, y माइनस एक्स वाई। चलो जी x कॉमन लेंगे, x माइनस वन बचेगा है ना, y कॉमन लेंगे क्या बचेगा, वन माइनस एक्स। सर ये तो वही हो गया, पीछे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रखे हैं, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। क्या करना है बच्चों, माइनस कॉमन लेना है। क्या करना है, माइनस, याद है ना, याद है ना बच्चों, माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में बच्चों। चलो जी क्वेश्चन नंबर 17, इसको कॉपी कर लो, इसको, है ना। चलो जी 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 3a माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 6a प्लस टू, 6a प्लस टू। ठीक है जी। चलो अब देख रहे हैं सर ये क्या है, एक टर्म, तीन टर्म, तीन टर्म आ गया ना बच्चों, एक टर्म ये हो गया, ये एक हो गया, दो एक ये हो गया, तीन। ऐसे करने इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो 3a माइनस होल वन का होल स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या कॉमन है बच्चों, टू, है ना, माइनस भी कॉमन लिए, 3a माइनस वन। अब आ गए दो टर्म, आ गए जी, क्या कॉमन है बच्चों, क्या कॉमन है, 3a माइनस वन कॉमन है सर। क्या बचेगा बच्चों, होल स्क्वायर था तो एक तो बचेगा ना, एक तो बचेगा ना, इसमें से ये कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, माइनस टू। ठीक है जी, 3a माइनस वन और क्या बचेगा बच्चों, 3a माइनस माइनस, सर इन दोनों में से भी कॉमन है थ्री, तो ले सकते हैं क्या कॉमन, हाँ ले सकते हैं बच्चों। जब इस इन दोनों में भी कोई कॉमन हो, जैसे कि इसमें आपको दिखाया जाए कि ये दोनों टर्म में थ्री कॉमन है, तो जब ऐसा कंडीशन है तो आप कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो क्या मतलब ले लो भाई, जब मिल रहा है फ्री का तो क्या क्यों छोड़ेंगे, ले लेते हैं ना। और ये थ्री कॉमन लेके हम इधर लगा देंगे और 3a माइनस वन, जब थ्री कॉमन ले लिए तो a माइनस वन। सही है, सही है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में। क्वेश्चन नंबर अब 18 देखेंगे बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है जी, सेम क्वेश्चन है ना, 8x प्लस 12, सेम क्वेश्चन है ना। अब इसको क्या करेंगे, आप वीडियो को वहीं पे रोकिए और इसको खुद से सॉल्व कीजिए, है ना, जब ना बने तब देखिएगा बच्चों। चलो जी देखते हैं बच्चों इसको, 2x माइनस थ्री, है ना, है ना। चलो जी इसमें से क्या कॉमन है सर, क्या कॉमन है, 4 कॉमन ले ले, 4 टू जा 8 और 4 थ्री जा 12। अब आ गया सर 2x माइनस थ्री, 2x माइनस थ्री कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, 2x माइनस थ्री, सर दो थे एक लिए, एक बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चों, माइनस फोर। चलो 2x माइनस थ्री, 2x, फोर थ्री कितना होता है सर, 7। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ओके जी। चलो इसको कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्या है जी, ए क्यू प्लस ए माइनस थ्री ए स्क्वायर थ्री, ए स्क्वायर माइनस थ्री। चलो जी ये तो सिंपल है ना बच्चों, इसमें तो कोई हार्ड नहीं है, समझ में आ रहा है सर। ये चार टर्म है सर, दो दो टर्म को डिवाइड कर दीजिए सर, ए कॉमन ले लेंगे सर, ए स्क्वायर प्लस वन बचेगा, माइनस इसमें से थ्री कॉमन हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस वन,
अरे माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस वाला, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा a माइनस 3। सही है जी, ऑल ओके है जी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखें बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बच्चों, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है बच्चों 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। चलो देखो बच्चों कैसे बनेगा जी। सर ये दो टर्म कॉमन तो है ही, है ना, कॉमन बन जाएगा बच्चों। ट्राई करो, खुद से बनाओ, अभी नहीं बनाने वाला भाई, आपको खुद से बनाना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, ना बनेगा तब देखना। बनाओ जी बनाओ, है ना, चलो बन गया, है ना। चलो जी देखो जी, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है बच्चों, 3a कॉमन आ रहा है सर, क्या बचेगा बच्चों x माइनस 2y। इसमें से क्या कॉमन है सर, 4 कॉमन है सर, b कॉमन है सर, तो क्या बचेगा 2y माइनस x। माइनस कॉमन लिए ना बच्चों, माइनस कॉमन लिए ना, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस होगा ना। सर ये तो गड़बड़ हो गया ना, वही हो गया, वही हो गया ना सर, कि माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस वाला माइनस में होगा। क्या कंडीशन है सर, क्या करना है पता है ना बच्चों आपको, कि माइनस कॉमन ले लीजिए सर, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 2y। चलो जी, तो क्या कॉमन है, एक्स माइनस 2y कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना बच्चों 3a प्लस 4b। ऑल ओके है जी, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।